याद है पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि मैग्नेटिज़्म हम पढ़ रहे थे और मैग्नेटिज़्म को हमने दो हिस्सों में स्प्लिट कर लिया था क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन ये याद रखें कि ये बहुत बड़ा टॉपिक के साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसमें ये याद रहे कि अगर हम मैग्नेटिज़्म को नहीं समझ पाएंगे तो ना हम जनरेटर्स को समझ पाएंगे, ना हम ट्रांसफार्मर्स को समझ पाएंगे, ना हम मोटर्स को समझ पाएंगे। तो इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप इसको भरपूर एक एक स्लाइड इसकी गौर से सुनें, गौर से देखें और फिर इसको समझने की कोशिश करें ताकि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो चलें शुरू करते हैं। ये यहाँ तक हम पहुँचे थे पिछले पार्ट 1 वाले लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड तक हम पहुँचे थे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये लाइंस ऑफ फोर्स बनती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। उनकी डायरेक्शंस को अगर मैं शो करूँ तो ये इस तरीके से होती है। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस यहाँ पे शो की हुई हैं। ये मैं ज़रा ऊपर कर दूँ अपनी पिक्चर को ताकि आपको ये देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पर मैंने शो किए हैं। ये देखें साउथ में दाखिल हो रही हैं, मैग्नेटिक के अंदर जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं और फिर नॉर्थ से निकलती हैं और फिर साउथ को में इन होती हैं जाके। ये इनविजिबल लाइनें हैं, ये नज़र तो नहीं आती लेकिन ये प्रैक्टिकली होती हैं। ये होने से मुराद ये है कि अगर इसमें आप लोहे का बुरादा इसके ऊपर फेंकें, कील यहाँ पे रखें तो कील जो है ना वो अट्रैक्शन से या तो किसी पोल के साथ या साउथ के नज़दीक है तो साउथ के साथ जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, या फिर नॉर्थ से अगर नज़दीक है तो नॉर्थ इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ इस एरिया में होती हैं। तो इसको कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। ये जितनी ये जगह पे लाइंस ऑफ फोर्स बनती हैं, ये जैसे जैसे मैग्नेट से दूर होते जाएंगे ये लाइंस ऑफ फोर्स वीक होती चली जाएंगी, कमज़ोर होती चली जाएंगी। यहाँ पर देखें ये नॉर्थ और साउथ पोल दो मुख्तलिफ मैग्नेट्स के दिखाए गए हैं। तो दो मुख्तलिफ मैग्नेट में अगर आप पोल्स नज़दीक करेंगे तो भी ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जाएंगी लाइंस। ये देखें ये लाइंस ऑफ फोर्स इसी मैग्नेट की बनी हुई हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लाइनें आए कि तो क्रॉस नहीं करेंगी एक दूसरे को। लाइंस ऑफ फोर्स जितनी भी होती हैं ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, स्ट्रेट ये मतलब एक दूसरे से हट के चलती हैं। फिर ये हर लाइन कंप्लीट लाइन होती है, ऐसा नहीं होता कि मतलब वो दरमियान में टूट जाए। और फिर ऑल लाइंस लीव द मैग्नेट एट राइट एंगल्स, यानी हर लाइन जो है वो मैग्नेट से राइट एंगल पर 90 डिग्री पर उसको छोड़ेगी। डिफरेंट मैग्नेट पोल्स कैन मेक मैग्नेटिक फील्ड विद ईच अदर, यानी दो मुख्तलिफ मैग्नेट भी अगर हों तो भी मैग्नेटिक फील्ड वो आपस में बना लेंगे। आगे चलते हैं। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, यानी ये एक दूसरे को खींचने की ताकत और एक दूसरे को धकेलने की ताकत। तो जैसे मैंने पहले भी बात की थी पिछले लेक्चर में, लाइक पोल्स जो हैं यानी एक जैसे पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को धक्का लगाते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं, रिपल करते हैं। और अनलाइक पोल्स जो हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे की तरफ कशिश रखते हैं। तो ये जो खासियत है इसको हम कहते हैं अट्रैक्शन और या रिपल्शन। ये देखें ये दो मैग्नेट हैं, दोनों के नॉर्थ पोल है, वो दोनों अगर आप नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा अब बाकायदे। लेकिन अगर ये नॉर्थ और साउथ हो तो आपको जोर बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा, ये खुद ही एक दूसरे को खींच लेंगे। आगे चलते हैं। परमिएबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये देखें ये एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ था। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पे अगर हम एक लोहे का टुकड़ा रखें तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से होकर गुजरना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लोहे के टुकड़े से इसको आसानी से रास्ता मिलता है इन लाइंस ऑफ फोर्स को। इसको कहते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी से मुराद है कि कितने आसानी से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वहाँ से गुजर सकती हैं। ये देखिए ये एक यू शेप मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल हैं इसके, ये लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम
इसके साथ अगर आप देखें इस यू शेप के साथ अगर सामने आप लोहे का कोई टुकड़ा रखें, ये देखें कीपर जिसको लिखा है, तो ये फ़ौरन इससे चिपक जाएगा और ये सारी लाइंस ऑफ फोर्स जो यहाँ पर बाहर से गुजर रही थी अब इस लोहे के पीस के अंदर से गुजरनी शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनके लिए इजी पाथ है, आसान रास्ता है और यही परमिएबिलिटी है कि ये परमिएबल है, इसको परमिट करता है कि ये इसके अंदर से गुजरें और ये एक आसान रास्ता उसके लिए पैदा करते हैं। यानी लोहे के जो टुकड़े हैं, सॉफ्ट आयरन के जो टुकड़े हैं, ये अच्छे मैग्नेट इसीलिए बन जाते हैं कि इनकी परमिएबिलिटी बहुत अच्छी होती है। मैग्नेटिक एंड ज्योग्राफिक पोल्स ऑफ अर्थ, ये देखें ये एक शक्ल बनाई है। ये एक कंपास है, कंपास का देखें एक सिरा जो है वो नॉर्थ की तरफ है और इसके और एक सिरा साउथ की तरफ है। ये मैंने बताया था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स जो हैं, ये जो नॉर्थ की तरफ मैग्नेट ये जो है कंपास का सिरा जा रहा है, ये ज़मीन का साउथ पोल है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि ये अनलाइक पोल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज़मीन के साउथ पोल की तरफ जाके खड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ज़मीन का जोग्राफिक पोल हम देखेंगे तो ये साउथ है, लेकिन इसका मैग्नेट का अगर आप देखेंगे तो ये साउथ है। मैग्नेट का नॉर्थ है, ज़मीन का साउथ है। ये नॉर्थ जोग्राफिक और मैग्नेटिक लाइन पोल्स कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिज्म है क्या। ये एक लोहे का टुकड़ा है, लोहे की एक बार है, इसके अंदर से यहाँ से एक हिस्से को बड़ा करके दिखाया गया है। आप देखें इसके अंदर जो है एक हिस्सा ब्लैक है, अंदर जो छोटे छोटे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, इसका एक हिस्सा ब्लैक है और एक हिस्सा वाइट है। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल हैं बेसिकली। हर दुनिया की जितने भी खाते हैं ये सारे बेसिकली इसके अंदर ये मैग्नेट, छोटे छोटे मैग्नेट हैं, लेकिन ये मैग्नेट अरेंज नहीं होते, इसीलिए इसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। लेकिन ये नीचे जो दूसरा शक्ल है ये वाली, इसके अंदर आप देखें ये नॉर्थ और साउथ पोल बन गए हैं इसके अंदर। क्यों? इसके अंदर आप देखें सारे अंदर के जो पोल्स हैं, सारे जो मैग्नेट हैं, उसको अरेंज कर दिया गया है। अरेंज कैसे करते हैं कि अगर जैसे आप दूसरा मैग्नेट इसके ऊपर रब करेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसीलिए आ जाती हैं कि ये भी इसके अंदर जो मैग्नेट हैं वो अरेंज हो जाते हैं। यानी हर एक मैग्नेट जो अंदर छोटे मैग्नेट हैं, इनका हर सिरा जो है ये साउथ वाला साउथ की तरफ आ जाता है, नॉर्थ का नॉर्थ की तरफ हो जाता है और ये सारे जुड़ के आपस में एक मैग्नेट बन जाते हैं। तो ये देखें ये मैग्नेटाइज्ड शक्ल में हमारे सामने है। इसी तरीके से अगर एक मैग्नेट को तोड़ा जाए, ये नीचे आखिरी शक्ल देखें, तो हर टूटा हुआ मैग्नेट भी एक कंप्लीट मैग्नेट होगा। यानी आप इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग नहीं कर सकते किसी भी मैग्नेट का। अगर आप तोड़ेंगे तो टूटा हुआ मैग्नेट भी एक अलग मैग्नेट होगा, लेकिन कंप्लीट मैग्नेट होगा। इसके बाद है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। ये देखिए ये रब कर रहा है उसके ऊपर और ये देखें इस पर डायरेक्शन ऑफ एरोज से आप देखें इस मैग्नेट को इसके ऊपर यहाँ से रखेगा, ऐसे ले जाएगा, फिर ऊपर उठाएगा, फिर यहाँ ला के रखेगा, फिर इसको रगड़ेगा इसके साथ। तो रगड़ने से आप यहाँ से रख के रगड़ते हैं, देखें ये नॉर्थ पोल बन रहा है और ये साउथ पोल बन रहा है। ये याद रहे, अगर आप नॉर्थ पोल से रगड़ रहे हैं तो जहाँ से आप रखेंगे रगड़ने के लिए वो नॉर्थ पोल बन जाएगा और दूसरा जहाँ से आप उठाएंगे वो साउथ पोल बन जाएगा। दूसरी तरफ देखें, इस तरफ से इस तरफ को ये रगड़ रहा है तो ये नॉर्थ पोल से रखेगा और इस तरफ ले जाएगा तो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोक से पर डिपेंड करता है कि ये नॉर्थ कौन सा बनेगा और साउथ कौन सा बनेगा। और दूसरा इस पर भी डिपेंड करता है कि जो पोल वो रगड़ रहा है वो कौन सा पोल है, साउथ है या नॉर्थ है। तो इसकी समरी जो है मैग्नेटिज्म की, वो उसकी तरफ अगर हम जाएं, समरी से पहले इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म थी, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म के बाद समरी में अगर हम जाएं तो आप देखेंगे कि एक हम पोल्स पढ़ा हमने, सारे टर्म्स को मैं एक दफ़ा समराइज़ करूँगा। पोल्स हमने पढ़ा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, फिर अट्रैक्शन यानी अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फिर
फ्लक्स, ये भी मैंने बताया कि नंबर ऑफ़ लाइंस ऑफ फोर्स जो है बहुत सारी क्योंकि होती हैं, तो उनको हम गिन के नहीं कहते कि 1000 लाइनें हैं, बल्कि हम उनको कहते हैं कि ये फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। फिर इंडक्शन क्या है, यानी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जहाँ तक हैं उसके अंदर अगर दूसरा कोई लोहे का पीस रखा जाए तो उसके अंदर भी मतलब जो है वो प्रॉपर्टीज़ पैदा होती हैं, तो उसको हम इंडक्शन कहते हैं। फिर नॉर्थ पोल है, फिर साउथ पोल है, परमानेंट मैग्नेट्स हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं। मैंने बताया कि परमानेंट मैग्नेट्स की खासियतें जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है उसके अंदर मैग्नेटिज्म। कंप्लीट पाथ जो है ये नॉर्थ से साउथ तक लाइंस ऑफ फोर्स जाती हैं। मैंने लाइंस बताया, मैंने मैग्नेटिक सब्सटेंस मैंने बताए कौन से जो अच्छे मैग्नेट बन जाते हैं, जैसे आयरन पीसेस, आयरन बार्स। फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो मैंने बताया कि पेपर है, रबर है, ये नहीं बनते मैग्नेट। फिर इसी चीज़ है रिलक्टेंस, द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द पैसेज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे रेजिस्टेंस होती है तो इसी तरीके से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए होती है रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के अंदर, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं उनके लिए जो होती है वो उसको रिलक्टेंस कहते हैं। फिर परमिएबिलिटी है कि कितनी आसानी से उसके अंदर से गुजर जाती हैं। सैचुरेशन है कि बहुत सारी लाइंस ऑफ फोर्स एक जगह से गुजर रही हैं, अब मज़ीद वहाँ से नहीं गुजर सकती, तो उसको सैचुरेशन कहते हैं। फिर रिटेंटिविटी कि कितनी देर तक वो लाइंस ऑफ फोर्स को रिटेन कर सकती है कोई चीज़। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कि एक मैग्नेट, एक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही थी, वहाँ पे एक मैग्नेट रखा हुआ, एक लोहे का पीस रखा हुआ था, उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म आ जाती है उसको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसका पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ मैं, बराए मेहरबानी पहले वो देखिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिए। पार्ट 1 का जो है वो लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके उस लेक्चर पर जा सकते हैं।